को रोकने के लिए कैलाश मेघवाल जो आरोप लगा रहे हैं, उनको कांग्रेस की टिकट चाहिए, इसलिए अब कांग्रेस की जब टिकट चाहिए तो आरोप लगाएंगे ही ना। थैंक यू। सिंघाना के गोट गांव में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने किया मूर्ति का अनावरण, दिया बड़ा बयान, कैलाश मेघवाल को चाहिए कांग्रेस की टिकट। सिंघाना के गोट गांव में समाजसेवी सर्वज्ञ होशियार सिंह की मूर्ति का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रहे। अध्यक्षता सूरजगढ़ विधायक सुभाष पूनिया ने की। विशिष्ट अतिथियों में जिला प्रमुख हर्षिनी कुलेरी, मूर्तिकार मातूराम वर्मा, सुरेंद्र भाटिया, सीताराम महरिया, विकास बालोटिया, गुलशन डांगी, सत्यवीर गुजर, राजकुमार बाठेडिया, पंचायत समिति सदस्य वर्षा सोमरा रही। सभी अतिथियों ने समाजसेवी की मूर्ति का विधिवत रूप से अनावरण किया। इसके बाद कार्यक्रम में मंत्री का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान अर्जुन राम मेघवाल ने कार्यक्रम में कहा कि पूर्वजों की यादों को चिरस्थायी करने के लिए प्रतिमा बनाकर रखना चाहिए, जो एक सम्मान का सूचक है। इस दौरान कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बड़ा बयान दिया और कहा कि कैलाश मेघवाल द्वारा आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं कि उनको कांग्रेस की टिकट चाहिए। यह सब कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है। अच्छा काम किया, उसकी मूर्ति कई बार उनके परिवारजन लगाते हैं, कई बार समाज लगाता है, और आज परिवारजनों ने अपने पिताजी की मूर्ति लगाई, जिन्होंने ये कहा कि कोई भूखा उसको रोटी दो, ये पुण्य है, लेकिन उसको रोटी के लिए कमाने लायक बना दो, वो बहुत बड़ा पुण्य है। उसको एजुकेशन फीस दे दो, उसकी ड्रेस दे दो, उसकी किताबें दे दो। ऐसी शिक्षा ये होशियार सिंह जी देते थे। मुझे लगता है बाबा साहब का एक मिशन था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस मिशन को पूरा करने का काम होशियार सिंह जी ने किया, इसलिए पीछे इनकी मूर्ति लगी है और यंगर जनरेशन इनकी प्रेरणा भी लेगी। सर, यात्रा निकल रही है भाजपा की अब चुनाव के लिए, क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है। 4 स्थानों से यात्रा निकल रही है, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख। 2 तारीख को सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर से हम यात्रा प्रारंभ करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उसमें सम्मिलित रहेंगे और भी सभी नेता रहेंगे। दूसरी यात्रा 3 तारीख को बेणेश्वर धाम, जो आदिवासी अंचल का बहुत पवित्र धाम है, वहां से यात्रा निकल रही है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी उस यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तीसरी यात्रा रामदेवरा में 4 तारीख को निकल रही है। उस यात्रा का प्रारंभ हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी करेंगे। और 5वीं यात्रा गोगामेडी, पुनः बहुत पवित्र स्थान है, वहां से निकल रही है। उस यात्रा का प्रारंभ हमारे नितिन गडकरी जी करेंगे। और 25 सितंबर जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, उस अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस यात्रा का समापन करेंगे जयपुर में। सर, लोकप्रियता को रोकने के लिए कैलाश मेघवाल जो आरोप लगा रहे हैं, उनको कांग्रेस की टिकट चाहिए, इसलिए अब कांग्रेस की जब टिकट चाहिए तो आरोप लगाएंगे ही ना। थैंक यू। काम बहुत बड़ा मोदी जी के अभी कालखंड में हुआ, उसका मैं जिक्र करता हूं। चंद्रयान, क्या था नाम? चंद्रयान क्या था नाम? 3। ध्यान नहीं है क्या? काम किसो करियो मोदी जी, ठीक हो गई काम हो, जोरदार करियो ना। महिलाओं को तो पूछो पहले भाई, चंद्रमा पे अपना एक यान गया है, यान, तो आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? अरे बच्चों को पूछो भाई, और पीछे हुई है खुशी, इधर हुई है क्या? जोर से हुई खुशी, अच्छी हुई, बहुत ज्यादा। तो फिर नरेंद्र मोदी जी के लिए एक धन्यवाद प्रस्ताव पास करके भेज देना भाई। आज एक प्रस्ताव पास करो, जोर से एक नारा भी लगाओ, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने चंद्रयान अभियान की शुरुआत की। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से बोला भी था, घोषणा भी की थी। जिस समय उन्होंने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी, एक शब्द जोड़ा था उन्होंने, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। और उन दिनों की घोषणा के बाद वैज्ञानिकों ने कहा साहब इसका नाम सोमयान रखो। अटल जी को ठीक नहीं लगा, उन्होंने कहा सोमयान क्यों? उन्होंने कहा ये ऋग्वेद का मंत्र है, इसमें ये ठीक रहेगा। तो अटल जी का नहीं, चंद्रयान सफल होगा। तो अटल जी की बात सफल हो गई। उनके लोगों ने कहा कि वो स्वामी बहुत यंग है, अच्छे,
और अच्छा ज्ञान देते हैं। और हम दूर नहीं है, खेतड़ी पास में हमारे यहाँ भी आप बग्गी भेज करके बुलाओ। तो अलवर बड़ा महाराजा थे, बड़ा राज्य था, बुलाया उनको। बुलाने के बाद वो महाराजा क्या करता, वो एक अलग ऑक्यूपाइड माइंड से कोई आदमी बैठता है ना, खाली नहीं होता तो पात्र में पानी नहीं आ सकता। उसने कहा महाराज आप अपना भाषण करिए स्वामी जी, मैं आर्य समाजी हूँ, इसलिए मैं आपके इस वेदांत वाले आप मूर्ति की बात करोगे ऐसे कार्यक्रमों में मैं नहीं बैठता। तो एक बार तो सुना स्वामी जी ने, फिर दूसरी बार और कहा तो स्वामी जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। स्वामी जी ने कहा ऐसे हो राजन, अब यहाँ राजा मैं हूं, और हमारे यहां लोग कहते भी हैं, कहावत भी है, राजा जोगी अगन जल उल्टी उनकी रीत, डरता रही जो परशुराम जी थोड़ी पाले प्रीत, ज्यादा कुछ पाले। उसने कहा मैं ही हूं या राजा, मैं जो कहूं वो करो। बोला क्या? कि इस दरबार हॉल में ये मूर्ति किसकी है? कि ये मेरे दादाजी की। बोला नीचे उतारो। बोला क्यों साहब? बोला मैं जो कह रहा हूं वो करो। और वो मूर्ति नीचे उतराई। उतारने के बाद विवेकानंद जी खड़े हो गए और राजा को कहा, अलवर महाराजा को, इस पे थूको। बोला साहब थूक तो नहीं सकता। क्यों? कि इसमें मेरे दादाजी का चरित्र ध्यान में आता है, कि जब इस मूर्ति से आपके दादाजी का चरित्र याद आता है, ध्यान में आता है, तो राम की मूर्ति से राम का चरित्र भी ध्यान आता है, कृष्ण की मूर्ति से कृष्ण का चरित्र भी ध्यान आता है, और होशियार सिंह जी की मूर्ति से होशियार सिंह का चरित्र भी इन बच्चों को, भावी पीढ़ी को ध्यान में आएगा कि आप भूखे को रोटी दो, ये तो एक पुण्य है, लेकिन उसको रोटी लायक बना दो, कमाने लायक बना दो, ये सबसे बड़ा पुण्य है। ताकि किसी गरीब छात्र को आप पैसा दे दो पढ़ने के लिए, वो रोटी लायक बन जाएगा, रोटी कमाने लायक बन जाएगा, तो वो बहुत बड़ा पुण्य है जिसका बाबा साहब ने भी जिक्र किया। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अब मेरे पास पर्ची आ गई है समय की, क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा, शाम की एक बैठक भी है, बहुत सी बातें मुझे करनी थी। मैं आज धन्यवाद देता हूं पुनः हमारे हरिप्रकाश जी, दिनेश जी, जितेंद्र जी को और तीनों पुत्रियों को, क्योंकि उसके बिना परिवार पूरा अधूरा रहता है, और इनकी माता श्रीमती संतोष देवी को, और आपको जो सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। अभी आपको भोजन कराएंगे, आप थोड़ा भोजन भी करना। भोजन है ना आज का? नहीं है? पक्का है क्या? हाँ सबका है, तो भोजन भी कराना और हमारा भोजन बांध देना भैया, ठीक है? हम ट्रेन में खाएंगे। तो महिला और मातृशक्ति इस अभियान से नहीं जुड़ेगी, क्योंकि हम तो पुरुष तो चंद्रमा को देखते हैं दूर से, व्रत कोई रखती तो महिला ही रखती है ना। कौन सा? करवा चौथ, और कौन सा? और है भाई कई व्रत हैं, ये नहीं करो थे। तो ये उन्होंने महिलाओं को उस समय कल्पना की, मोदी जी ने। अब जो अभियान चला उसमें बहुत महिलाएं जुड़ी थी, ध्यान आ रहा है ना? तो जो इस अभियान में सफलता मिली, उसमें जो वैज्ञानिक हमारे जुड़े थे सोमनाथ जी के नेतृत्व में, उसमें मातृशक्ति बड़ी संख्या में जुड़ी थी। तो उस मातृशक्ति वैज्ञानिकों के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। और उसका कारण बताता हूं कि खाना तो सबके घर में बनता, सबके घर में, तेल सबके घर में होगा, नमक सबके घर में होगा, मिर्च सबके घर में होगी, मसाला सबके घर में होगा, लेकिन किसी किसी के घर का खाना स्वाद क्यों बनता है? इसका अनुभव किया क्या आपने? क्यों? भाव। क्या नाम है आपका भाई साहब? मनोज ऑलरेडी। मनोज इधर यार, भाव उधर बोला तो ये क्या करे? मनोज ने नहीं बोला, उधर बोला। जिन्होंने बोला उनका क्या नाम है? जगदीश जी शर्मा के लिए जोरदार ताली बजाओ साहब। भाव महत्वपूर्ण होता है, तब उस घर के खाने का स्वाद और अच्छा आने लग जाता है। तो मातृशक्ति जुड़ी, उन्होंने कहा चंद्रमा पे चंद्रयान पहुंचेगा, दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, प्रज्ञान बाहर निकलेगा, और वहां चंद्रमा पे क्या क्या हो रहा है, टेम्परेचर कितना, खनिज कौन सा, खड्डे हैं या नहीं है, उसकी सारी जानकारी देंगे। तो जब मातृशक्ति लगी तो भाई साहब वो जो लैंड हुई नहीं चंद्रयान 3 थाने ध्यान एक नहीं
मतलब वो नहीं, महिलाओं ने उस सारे प्रोग्राम को लाइव देखा था। मैं मातृशक्ति को सैल्यूट करता हूं। लाइव देखा उन्होंने। मेरा ऑफिस में महिलाएं के साथ वो चंद्रयान लैंड हो रहा है, तो मैंने कहा भाई मैं भी देख रहा हूं। नहीं साहब, हम तो मिलकर देख रहे हैं। इतना तगड़ा भाव था महिलाओं का। और क्यों नहीं होती चंद्रमा पे भाव? देखिए, मेरे एक गुरुजी थे जो कहते थे कि इस संसार में 4 देवता हैं। कुछ बच्चे हमारे, सुभाष जी आपके ये देवरोड गांव है ना, यहाँ मेरे संबंध है लड़की का। तो एक बार मैं गया तो वहां कुछ मिले जाट समाज के लोग कि वो हमारा गांव कॉमरेड है। अब उसमें सही कितनी है मुझे पता नहीं, मूर्ति भी लागुड़ी है। तो मेरे यहाँ स्कूल में 2-3 कॉमरेड परिवार के लड़के आ गए। अब एक मास्टर था, वो अच्छा पढ़ाता था, लेकिन उसको चिढ़ावे कि कोई भगवान नहीं होता। ये फालतू बात मत करो, जो अभी संस्कृति की बात कर रहे थे हमारे पाठक साहब। तो वो बोला ये बात सब फालतू है, कोई मूर्ति की क्या जरूरत है, ऐसी बातें करते थे। तो एक दिन उन्होंने हमें वो जंगल में ले गए, एनसीसी का हमारा कैंप था उसके बाद, और उन्होंने कहा भाई आपने भगवान देखा नहीं है, लेकिन 4 भगवान मैं बताता हूं जो मैं रोज देखता हूं। तो छोरों ने कहा गुरुजी किसा भगवान देखो होता है? बोला 2 तो मैं घर में देखता हूं और 2 मैं प्रकृति में देखता हूं। तो बोला साहब कैसे भगवान, ये देवता है क्या? बोला हाँ। बोला क्या? बोला एक प्रकृति में सूरज। बोला सूरज? बोला नहीं निकला तो अब नहीं निकला मर जाओ आप, इसलिए वो भगवान है और वो दिखता है। अच्छा यार, सूरज तो दिखे। बोला उसका प्रणाम करो और वो देवता है। एक है चंद्रमा जो हमें सीख देता है कि जीवन में कभी घटना भी पड़ सकता है, जीवन में कभी बढ़ना भी पड़ सकता है। चंद्रयान 2 असफल हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला जॉन्सबर्ग से कि ये चंद्रयान 3 की सफलता ये भी सीख देती है कि असफलता अंतिम पड़ाव नहीं है, फिर भी कोई पड़ाव आएगा। राजनीति करने वालों को तो जोरदार ताली बजानी चाहिए इसके लिए। तो ये ऐसे हमारे गुरुजी सीख दे रहे थे। तो उन्होंने कहा गुरुजी 2 तो आपने बता दिए, एक चंद्रमा और एक सूरज, आपने 2 और नहीं बताए। कि बोला 2 आपके साथ रोज रहते आप महसूस नहीं करते। बोला कौन? कि आपके माँ और बाप। कि वो कैसे देवता हुए? बोला वो नहीं होते तो आप आते क्या? बोला हम तो नहीं आते। तो एक लड़का बड़ा कॉमरेड था, बड़ा कॉमरेड कट्टर। कई बार कॉमरेड हम पता नहीं क्या भावना भर देते, अच्छे होते हैं कई लोग तो, लेकिन वो बोला मैंने देवता भगवान इसमें विश्वास नहीं करना। तो गुरुजी ने कहा कि तुम अभी पढ़ रहा है 10वीं में? बोला हाँ। मेरी मेहनत से पढ़ रहा हूं, मेरे माँ बाप का क्या योगदान है इसमें? तो गुरुजी ने कहा कि जब तुम 5 साल का था ना, तब स्कूल किसने डाला? कि स्कूल तो बाप ने डाला। अगर उसने स्कूल डालने के बजाय कम थाने में डाल देता तो, सुन रहे हो मेरी बात क्या? कि अगर स्कूल डालने की बजाय तेरा बाप मजदूरी करने के लिए डाल देता तो साहब मजदूरी रहता। तो बोला स्कूल आकर के 10वीं पढ़ने लग गया, इतनी बातें आने लगी ना, इसमें तेरे बाप का योगदान है, इसलिए ये 2 देवता घर में रहते हैं। तो मैं बहुत साधुवाद करता हूं जिन्होंने अपने पिताजी की याद में आज उनकी एक शानदार और जानदार मूर्ति लगाकर समाज को ये मैसेज दिया है कि माता पिता से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती। यही ऋषिकेश है, यही हरिद्वार है। और हर्षिनी जी ने खुद अभी कहा है अपने उद्बोधन में कि ब्रह्मांड का चक्कर भी माता पिता का ही है, इसलिए जितनी अपनी माता पिता की सेवा की जाए उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। भाई साहब, आप सूरजगढ़ में वैसे तो झुंझुनू जिले के चप्पे चप्पे से परिचित है, और सूरजगढ़ विधानसभा में भी चाहे कोई भी चुनाव रहा है, आप यहाँ बड़े अधिकारी के रूप में भी रहे हैं और सांसद के रूप में भी यहाँ एक उपचुनाव में आए थे। ऐसा कोई गांव और ऐसा कोई ढाणी नहीं है जिसको आपने नहीं ठाना हो। आप सबको, बहुत लोगों को व्यक्तिगत नाम से जानते हैं,
मैं तो आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि उन्होंने एक ऐसे हीरे को तलाश कर देश का कानून मंत्री बनाया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूं, क्योंकि आप लोगों ने ही देश का प्रधानमंत्री उनको बनाया है।